आपने कभी सोचा है कि अगर मैं आपसे कहूं कि सेल्स में सफल होने के लिए घंटों की मेहनत, जबरदस्ती कन्विंस करना या चालाक ट्रिक सीखना जरूरी ही नहीं है? हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। बल्कि सच तो यह है कि सिर्फ 1 मिनट में, बस 60 सेकंड्स में कोई भी इंसान आप पर भरोसा कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे, ये कैसे संभव है? क्या ये कोई जादू है या फिर कोई साइकोलॉजिकल ट्रिक? यहीं पर ज्यादातर लोग हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अपना सिर हिलाते हैं और मन में सोचते हैं, अरे भाई ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। सेल्स इतनी आसान होती तो हर कोई मिलियनेयर होता। लेकिन असली झटका, वो रियल शॉकर तब लगता है जब आपको पता चलता है कि दुनिया के कई टॉप सेल्स प्रोफेशनल्स, वो लोग जो बिलियंस में डील करते हैं, वे यही कर रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, वे ये सब बिल्कुल शांति से कर रहे हैं, बिना किसी दबाव के, बिना किसी को पीछा किए, बिना डेस्परेट दिखे। उनकी एनर्जी अलग होती है, उनका अप्रोच अलग होता है और नतीजा बिल्कुल अलग होता है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी छोटी सी लेकिन इनक्रेडिबली पावर पैक्ड किताब की, जिसे पढ़ने में बस कुछ घंटे लगते हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट पूरी जिंदगी रहता है। यह है द 1 मिनट सेल्स पर्सन, जिसे लिखा है स्पेंसर जॉनसन ने, वही लेजेंडरी लेखक जिन्होंने हु मूव्ड माय चीज जैसी टाइमलेस और वर्ल्ड फेमस किताब दी थी। स्पेंसर जॉनसन की खासियत यह है कि वे कॉम्प्लेक्स चीजों को इतने सिंपल तरीके से समझाते हैं कि एक बच्चा भी समझ जाए, लेकिन उनकी डेप्थ इतनी गहरी होती है कि बड़े से बड़े प्रोफेशनल्स भी उनसे सीखते हैं। ये किताब आपको एक बिल्कुल नया पर्सपेक्टिव देती है। ये सिखाती है कि सेल्स लोगों को मैनिपुलेट करने का कोई डर्टी गेम नहीं है, ना ही ये लोगों को फंसाने की कोई चाल है। जबरदस्ती बेचने का नाम सेल्स नहीं है, ये तो एक आउटडेटेड और टॉक्सिक अप्रोच है जो लोगों को आपसे दूर भगाता है। असली सेल्स, जेन्युइन सेल्स है कनेक्शन, क्लैरिटी और केयर का ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। जब आप किसी से सच्चे दिल से कनेक्ट करते हैं, जब आपकी बात में क्लैरिटी होती है और जब आपको सामने वाले की परवाह होती है, तो सेल्स अपने आप हो जाती है। लोग खुद चलकर आते हैं, ना कि आपसे भागते हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे कुछ माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट्स। पहला, कैसे 1 मिनट में, सिर्फ 60 सेकंड्स में आप किसी के साथ ऐसा ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं जो महीनों की रिलेशनशिप से भी ज्यादा स्ट्रांग हो। दूसरा, ये शॉकिंग ट्रूथ कि लोग लॉजिक से नहीं, फीलिंग से खरीदते हैं, भले ही बाद में वे अपने डिसीजन को लॉजिक से जस्टिफाई करें। और तीसरी, सबसे इंटरेस्टिंग और परहैप्स सबसे लाइफ चेंजिंग बात, अगर आप टेक्निकली कोई सेल्स पर्सन नहीं भी हैं, अगर आप कभी कुछ बेचते भी नहीं हैं, तब भी ये प्रिंसिपल्स आपकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि सच तो यह है कि हम सब कुछ ना कुछ सेल कर रहे हैं, अपने आइडियाज, अपने थॉट्स, अपनी बात, अपना विजन। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको इग्नोर करने के बजाय पूरे ध्यान से सुने, अगर आप चाहते हैं कि मीटिंग्स में आपकी बात को सीरियसली लिया जाए, अगर आप बेचने के नाम पर ऑकवर्ड और अनकंफर्टेबल फील करने के बजाय जेन्युइनली कॉन्फिडेंट और नेचुरल महसूस करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। क्योंकि यकीन मानिए, हो सकता है कि आने वाला अगला 1 मिनट, बस वो एक मैजिकल मोमेंट, आपकी पूरी सेल्स स्टोरी ही नहीं, बल्कि आपकी पूरी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ की डायरेक्शन बदल दे। तो चलिए शुरू करते हैं ये फैसिनेटिंग जर्नी। अध्याय 1, खोज। एक युवा व्यक्ति था जिसके दिल में एक बड़ा सपना था, बिक्री की दुनिया में अपना नाम बनाना। लेकिन सपने देखना आसान है, उन्हें हकीकत में बदलना मुश्किल। वो रोज सुबह उठता, खुद को मोटिवेट करता, लेकिन शाम तक थक कर चूर हो जाता। रिजेक्शन के बाद रिजेक्शन, मना करने वाले ग्राहकों की लंबी फहरिस्त और खाली हाथ घर लौटने की निराशा, यही उसकी रोजमर्रा की कहानी बन चुकी थी। फिर उसने एक नया रास्ता चुना। वो शहर के सफल विक्रेताओं से मिलने लगा। कोई इंश्योरेंस बेचता था, कोई रियल एस्टेट में था, कोई गैजेट्स का जादूगर था। हर किसी के पास अपनी अलग स्ट्रैटेजी थी, अपने अलग ट्रिक्स थे। किसी ने कहा ग्राहक से दोस्ती करो, तो किसी ने समझाया प्रोडक्ट की ऐसी प्रेजेंटेशन दो कि वो ना नहीं कह सके। युवक ने सब कुछ ट्राई किया, पर कहीं ना कहीं कुछ अधूरा रह जाता था। एक दिन एक कैफे में बैठे बैठे उसने 2 बिजनेसमैन को बातें करते सुना। उनमें से एक ने कहा, अगर तुम्हें सच्ची बिक्री सीखनी है तो द 1 मिनट सेल्स पर्सन से मिलो। वो इंसान कमाल का है, कम समय में ज्यादा बेचता है, और सबसे बड़ी बात, उसके ग्राहक उससे इतने खुश रहते हैं कि बार बार उसी के पास लौट आते हैं। युवक के कान खड़े हो गए। 1 मिनट सेल्स पर्सन, ये कौन है, कैसे करता है ये सब? सवालों की झड़ी उसके मन में लग गई। उसने तय किया कि चाहे जो हो जाए, उसे इस रहस्यमय विक्रेता से जरूर मिलना है। शायद यही वो मिसिंग पीस हो जो उसकी जिंदगी बदल दे। उस रात वो सो नहीं पाया। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, दिल में एक नई उम्मीद। अगली सुबह वो निकल पड़ा उस एक इंसान की खोज में जो उसे बिक्री का असली राज सिखा सके। अध्याय 2,
1 मिनट सेल्स पर्सन से मुलाकात। युवक के दिल की धड़कन तेज हो गई जब वो आखिरकार उस रहस्यमय 1 मिनट सेल्स पर्सन के सामने खड़ा था। कमरे में एक अजीब सी शांति थी, मानो कोई बड़ा रहस्य खुलने वाला हो। 1 मिनट सेल्स पर्सन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जानते हो, लोग बिक्री को एक जंग समझते हैं, एक जटिल खेल जिसमें चालाकी और दबाव की जरूरत होती है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। युवक ने आगे झुककर पूछा, तो फिर सच्चाई क्या है? 1 मिनट सेल्स पर्सन ने धीरे से उत्तर दिया, सफल बिक्री का असली रहस्य 3 सरल तकनीकों में छिपा है। सिर्फ 3। ये तकनीकें इतनी सरल हैं कि तुम सोचोगे कि ये काम कैसे कर सकती हैं, लेकिन ये अत्यंत शक्तिशाली और प्रभावी हैं। उन्होंने खिड़की की ओर देखते हुए कहा, देखो, अधिकांश सेल्स पीपल अपनी ही बातों में उलझ जाते हैं। वे प्रोडक्ट फीचर्स की लंबी चौड़ी लिस्ट सुनाते हैं, प्रेजेंटेशंस में घंटों लगा देते हैं और क्लोजिंग टेक्निक्स पर इतना जोर देते हैं कि कस्टमर असहज हो जाता है। 1 मिनट सेल्स पर्सन ने युवक की आंखों में झांकते हुए कहा, लेकिन याद रखो, बिक्री का मतलब सिर्फ कोई प्रोडक्ट या सर्विस बेचना नहीं है, ये तो बस ट्रांजैक्शन है। असली बिक्री तब होती है जब तुम किसी की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाते हो, जब तुम उनकी समस्याओं का वास्तविक समाधान खोज देते हो। उन्होंने एक पल रुक कर कहा, जब तुम ये सोच बदल लोगे तो बिक्री करना उतना ही आसान हो जाएगा जितना किसी दोस्त की मदद करना, क्योंकि तब तुम बेचने की कोशिश नहीं कर रहे होते, बल्कि सच में मदद कर रहे होते हो। युवक को लग रहा था जैसे किसी ने उसके दिमाग में एक नई खिड़की खोल दी हो। 1 मिनट सेल्स पर्सन ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तैयार हो इन 3 जादुई तकनीकों को सीखने के लिए? ये तुम्हारी जिंदगी बदल देंगी। अध्याय 3, 1 मिनट गोल सेटिंग, सफलता का 1 मिनट का नक्शा। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक ऐसा नक्शा हो जो सिर्फ 1 मिनट में आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा दे। यही जादू है 1 मिनट गोल सेटिंग का। यह पहली तकनीक है जो किसी भी विक्रेता को एक साधारण कर्मचारी से सुपरस्टार बना सकती है। सोचिए, अगर आपके लक्ष्य इतने क्रिस्टल क्लियर हों कि आप अंधेरे में भी अपना रास्ता खोज सकें तो कितना शानदार होगा। इस तकनीक का मूल मंत्र बेहद सरल है। प्रत्येक लक्ष्य को एक पृष्ठ पर लिखा जाना चाहिए और इसे सिर्फ 1 मिनट में पढ़ा जा सकना चाहिए। जी हाँ, बस 60 सेकंड। कोई लंबे चौड़े दस्तावेज नहीं, कोई घुमावदार भाषा नहीं, सीधा, सटीक और स्पष्ट। ये वैसा ही है जैसे आप अपनी जेब में सफलता का जीपीएस रखे हों। जब भी आप भटके या कंफ्यूज हों, बस उस पेज को निकालें, 1 मिनट में पढ़ें और वापस अपनी राह पर आ जाएं। लेकिन ध्यान रहे, ये कोई साधारण विश लिस्ट नहीं है। आपके लक्ष्य 3 गोल्डन रूल्स को फॉलो करने चाहिए। पहला, वे विशिष्ट होने चाहिए, न कि ज्यादा बिक्री करनी है जैसे अस्पष्ट वाक्य। दूसरा, वे मापने योग्य होने चाहिए, जैसे इस महीने 50 नए ग्राहक बनाने हैं। और तीसरा, उनकी एक तय समय सीमा होनी चाहिए, क्योंकि बिना डेडलाइन के लक्ष्य सिर्फ सपना बनकर रह जाता है। ये तकनीक आपको सिर्फ फोकस ही नहीं देती, बल्कि एक ताकतवर दिशा भी प्रदान करती है। जब आप हर सुबह उठकर अपने 1 मिनट गोल को पढ़ते हैं तो आपका दिमाग ऑटोमेटिक मोड में चला जाता है। आपको पता होता है कि आज क्या करना है, कहाँ जाना है और किस चीज पर एनर्जी खर्च करनी है। ये क्लैरिटी ही है जो चैंपियंस को ऑर्डिनरी लोगों से अलग करती है। अध्याय 4, लक्ष्य की शक्ति। क्या आपने कभी सोचा है कि एक तीरंदाज बिना निशाने के तीर क्यों नहीं छोड़ता? क्योंकि बिना टारगेट के हर दिशा बेमानी है और हर कोशिश बेकार। यही बात सेल्स की दुनिया में भी लागू होती है। स्पष्ट लक्ष्य एक विक्रेता के लिए वो कंपास है जो उसे सही दिशा में ले जाता है, भले ही रास्ता कितना भी चुनौतीपूर्ण क्यों ना हो। जब आप ठीक ठीक जानते हैं कि आपको कहां पहुंचना है, तो हर कदम पर्पसफुल बन जाता है, हर मुलाकात मीनिंगफुल हो जाती है और सफलता सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि एक तय मंजिल बन जाती है। लक्ष्य सिर्फ कागज पर लिखे नंबर्स नहीं होते, वे आपके दैनिक कार्यों को प्राथमिकता देने का एक पावरफुल टूल होते हैं। सोचिए, अगर आपके पास दिन में 100 काम करने के ऑप्शंस हों, तो आप कैसे तय करेंगे कि कौन सा काम पहले करना है? यहीं पर स्पष्ट लक्ष्य आपकी मदद करते हैं। वे एक फिल्टर की तरह काम करते हैं जो महत्वपूर्ण को गैर जरूरी से अलग कर देता है। बिना स्पष्ट लक्ष्यों के विक्रेता एक भटकते हुए जहाज की तरह होते हैं, जिसे कोई नहीं जानता कि वो किस बंदरगाह पर लगना है। वे अपनी कीमती ऊर्जा और समय उन गतिविधियों में बर्बाद करते हैं जो उन्हें कहीं नहीं ले जाती। मीटिंग्स जो किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती, कॉल्स जो सिर्फ फॉर्मेलिटी बनकर रह जाती हैं और एफर्ट्स जो रिजल्ट्स में कन्वर्ट नहीं होते। लेकिन जब लक्ष्य क्रिस्टल क्लियर होते हैं तो जादू होता है। आपका दिमाग ऑटोमेटिकली उन अवसरों को पहचानने लगता है जो आपको आपके डेस्टिनेशन के करीब ले जा सकते हैं। ये सिर्फ प्लानिंग की बात नहीं है, ये साइकोलॉजी की बात है। स्पष्ट लक्ष्य आपके अंदर एक अजीब सा आत्मविश्वास भर देते हैं, एक ऐसा बिलीफ कि आप कर सकते हैं, आप करेंगे।
ये कॉन्फिडेंस आपकी आवाज में, आपकी बॉडी लैंग्वेज में और आपकी प्रेजेंटेशन में झलकता है। और जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो कस्टमर्स भी आप पर विश्वास करने लगते हैं। लक्ष्य आपकी प्रेरणा का वो एंडलेस सोर्स बन जाते हैं जो मुश्किल दिनों में भी आपको आगे बढ़ाता रहता है, जो हर रिजेक्शन के बाद आपको फिर से खड़ा करता है और जो आपको याद दिलाता है कि आप सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बेच रहे, आप अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदल रहे हैं। अध्याय 5 1 मिनट प्रेजिंग्स, तारीफ की ताकत। कल्पना करिए कि आप किसी काम को पूरा करते हैं और तुरंत, बिल्कुल उसी पल, आपको सच्ची, दिल से निकली तारीफ मिलती है। कैसा लगेगा? शायद आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी, सीना थोड़ा चौड़ा हो जाएगा और मन में एक आवाज गूंजेगी, हाँ, मैं ये कर सकता हूं। यही है 1 मिनट प्रेजिंग्स का जादू। ये तकनीक सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है जहां आप किसी को शाबाश या गुड जॉब कहकर निकल जाएं। नहीं, ये एक कला है। सही समय पर, सही शब्दों में और सही इरादे से किसी को सराहने की कला। जब कोई व्यक्ति, चाहे वो आपका टीम मेंबर हो, आपका बच्चा हो या खुद आप हो, सही दिशा में एक छोटा सा कदम भी उठाता है तो उसे तुरंत पहचाना जाना चाहिए। देरी मत कीजिए, हफ्ते भर इंतजार मत कीजिए, उसी पल, उसी क्षण उस सही काम को सेलिब्रेट कीजिए। लेकिन ध्यान रहे, प्रशंसा हवाई नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छा काम किया कहना काफी नहीं है, आपको स्पेसिफिक होना होगा। बताइए कि वास्तव में क्या अच्छा हुआ। आज तुमने रिपोर्ट में जो डेटा एनालिसिस किया वो बेहद क्लियर और इंसाइटफुल था। खासकर जिस तरह से तुमने तीसरे क्वार्टर के ट्रेंड्स को हाईलाइट किया, उससे पूरी स्ट्रैटेजी समझना आसान हो गया। जब आप इतनी बारीकी से किसी के प्रयास को नोटिस करते हैं तो सामने वाले को पता चलता है कि आप सच में ध्यान दे रहे हैं, सिर्फ रस्म अदायगी नहीं कर रहे। ये तकनीक सिर्फ दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए भी उतनी ही शक्तिशाली है। अपने छोटे छोटे विक्ट्रीज को एक्नॉलेज कीजिए। आज सुबह जल्दी उठ गए, अपने आप को बधाई दीजिए। मीटिंग में अपनी बात क्लियरली रख पाए, खुद की पीठ थपथपाइए। ये सेल्फ अप्रिसिएशन आपके आत्मविश्वास को पंख लगा देती है और आपको अगला कदम उठाने के लिए प्रेरित करती है। 1 मिनट प्रेजिंग्स असल में पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का एक पावरफुल टूल है। मनोविज्ञान कहता है कि जो बिहेवियर रिवॉर्ड किया जाता है वो दोहराया जाता है। जब आप किसी सही काम की तुरंत तारीफ करते हैं तो आप उस व्यवहार को मजबूत कर रहे होते हैं, उसे एक आदत में बदल रहे होते हैं। धीरे धीरे लोग और आप खुद भी उन कामों को बार बार करने लगते हैं जो सकारात्मक परिणाम देते हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये तकनीक एक पॉजिटिव एनर्जी का साइकिल बनाती है। जब आप किसी की प्रशंसा करते हैं तो न सिर्फ उनका मनोबल बढ़ता है बल्कि आपका भी मूड अच्छा होता है। खुशी संक्रामक होती है और जल्द ही आप पाएंगे कि आपके आसपास का माहौल ही बदल गया है, ज्यादा सपोर्टिव, ज्यादा एनकरेजिंग और कहीं ज्यादा प्रोडक्टिव। तो आज से ही शुरू कीजिए, 1 मिनट निकालिए और किसी की या अपनी अच्छाई को पहचानिए। ये छोटा सा कदम बड़े बदलाव की शुरुआत हो सकता है। अध्याय 6 प्रशंसा का जादू, वो शक्ति जो आपको और दूसरों को बदल देती है। प्रशंसा सिर्फ मीठे शब्दों का खेल नहीं है, ये एक ऐसा पावरफुल टूल है जो न केवल दूसरों का दिल जीतता है बल्कि आपके अपने आत्मविश्वास को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। जब आप अपनी छोटी छोटी जीत को सेलिब्रेट करते हैं, चाहे वो एक मुश्किल कॉल को सक्सेसफुली हैंडल करना हो या किसी क्लाइंट के साथ बेहतरीन रैपो बनाना हो, तो आप अपने भीतर एक अजेय पॉजिटिव एनर्जी का संचार करते हैं। ये एनर्जी आपको हर दिन फ्रेश मोटिवेशन के साथ उठने की ताकत देती है। दुनिया में ज्यादातर लोग हमेशा गलतियों पर नजर टिकाए रखते हैं, क्या नहीं हुआ, कहां चूक गए, किस डील में लॉस हो गया। लेकिन सफल सेल्स पीपल एक अलग लेंस से दुनिया को देखते हैं। वे अपने और अपनी टीम के सही कदमों को स्पॉटलाइट देते हैं, उन्हें एक्नॉलेज करते हैं और उन पर बिल्ड करते हैं। जब आप किसी को तत्काल और दिल से निकली जेन्युइन प्रशंसा देते हैं, बिना किसी एजेंडा के, बिना किसी लालच के, तो आप उस इंसान के भीतर छिपी उसकी बेस्ट क्वालिटीज को जगा देते हैं। ये प्रशंसा एक मैजिकल डोमिनो इफेक्ट क्रिएट करती है। आज की एक तारीफ कल के बेहतर परफॉर्मेंस में बदलती है, जो आगे चलकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स लाती है। ये एक सेल्फ सस्टेनिंग पॉजिटिव साइकिल है जो आपको और आपकी पूरी टीम को सक्सेस की उस ट्रेजेक्टरी पर ले जाता है जहां हर दिन पिछले दिन से बेहतर होता है। याद रखिए, जो चीज आप सेलिब्रेट करते हैं वही मल्टीप्लाई होती है। अध्याय 7 1 मिनट रिप्रूव्स, गलती को मौका में बदलने की कला। जब कोई गलती हो जाए तो क्या आप हफ्तों तक उसे मन में दबाए रखते हैं और फिर एक दिन फट पड़ते हैं, या फिर उसे नजरअंदाज कर देते हैं और सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं? दोनों ही गलत हैं। द 1 मिनट मैनेजर की तीसरी और शायद सबसे नाजुक तकनीक है 1 मिनट रेप्रिमांड।
1 मिनट की फटकार जो न सिर्फ सुधारती है बल्कि रिश्ते को भी मजबूत बनाती है। ये कोई साधारण डांट नहीं है, ये एक कला है, तुरंत, स्पष्ट और प्रभावी होने की कला। जैसे ही कुछ गलत होता है उसी पल उस पर ध्यान दें। देरी मत कीजिए, क्योंकि ठंडी पड़ी गलती का असर गर्म फटकार से नहीं होता। पहले आधे मिनट में बिल्कुल साफ साफ बताइए कि क्या गलत हुआ। कोई घुमा फिरा कर बात नहीं, कोई ताना नहीं, सीधे शब्दों में। और फिर अपनी भावनाओं को छिपाइए मत। बताइए कि आप निराश हैं, परेशान हैं या चिंतित हैं। ये ईमानदारी ही वो पुल है जो आपको सामने वाले के दिल तक पहुंचाती है। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण पल, चुप्पी का। हाँ, कुछ सेकंड के लिए रुक जाइए। इस अनकंफर्टेबल साइलेंस में ही आपका संदेश गहराई से उतरता है। ये वो पल है जब सामने वाला अपनी गलती का वजन महसूस करता है, बिना आपके एक शब्द बोले। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, और यही इसे खास बनाता है। अगले आधे मिनट में आप पूरा गेम बदल देते हैं। अब आप उस व्यक्ति को याद दिलाते हैं कि वे कितने काबिल हैं, कितने टैलेंटेड हैं। आप उन्हें बताते हैं कि मुझे पता है कि तुम इससे बेहतर कर सकते हो, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले बेहतर करते देखा है। ये कॉन्ट्रास्ट, पहले सख्ती फिर विश्वास, यही असली जादू है। आखिर में सबसे अहम बात, उन्हें बताइए कि आप उनके साथ हैं। ये मत भूलिए कि आप उनकी गलती के खिलाफ हैं, उनके खिलाफ नहीं। जब फटकार खत्म हो जाए तो वो भी खत्म। उसे खींचिए मत, बार बार याद मत दिलाइए, मूव ऑन। क्योंकि 1 मिनट रेप्रिमांड का मकसद किसी को तोड़ना नहीं बल्कि बनाना है, एक बेहतर वर्जन में जो अपनी पूरी क्षमता से काम कर सके। अध्याय 8, सुधार का सही तरीका, जो तोड़े नहीं बल्कि बनाए। सुधार करना एक कला है, विनाश का हथियार नहीं। जब आप किसी की गलती की ओर इशारा करते हैं तो याद रखिए, आपका लक्ष्य उस व्यक्ति को नीचा दिखाना नहीं बल्कि उन्हें ऊपर उठाना है। प्रभावी सुधार हमेशा व्यवहार पर केंद्रित होता है, व्यक्ति के कैरेक्टर पर नहीं। ये एक महीन रेखा है, लेकिन इसी में सारा फर्क छुपा है। जब आप कहते हैं ये काम गलत हुआ तो ये अलग बात है, और जब आप कहते हैं तुम गलत हो तो बिल्कुल अलग। सुधार में स्पष्टता सबसे जरूरी है। क्या गलत हुआ ये क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, लेकिन साथ ही व्यक्ति की क्षमता में आपका विश्वास भी झलकना चाहिए। आपकी आवाज में ये भरोसा होना चाहिए कि हाँ, ये गलती हुई, लेकिन मुझे पता है तुम इससे बेहतर कर सकते हो। देरी मत कीजिए, तुरंत सुधार करने से छोटी छोटी समस्याएं पहाड़ नहीं बन पाती। ये इमीडिएट फीडबैक एक सीखने का सुनहरा अवसर बन जाता है, जहां गलती ताजा है और सुधार का असर भी गहरा होता है। और सबसे खूबसूरत बात क्या, सही तरीके से किया गया सुधार संबंधों को तोड़ता नहीं बल्कि मजबूत बनाता है। ये ट्रस्ट बनाता है, रिस्पेक्ट पैदा करता है। क्योंकि जब कोई देखता है कि आप उनकी ग्रोथ की परवाह करते हैं, न कि सिर्फ उन्हें नीचा दिखाने में रुचि रखते हैं, तो वे आपकी फीडबैक को गिफ्ट की तरह स्वीकार करते हैं, बर्डन की तरह नहीं। अध्याय 9, ग्राहक को समझना, बिक्री का असली जादू। बिक्री कोई जादू नहीं है, लेकिन ग्राहक को समझना जादू से कम भी नहीं। सफलता का असली सूत्र यहां छुपा है, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी में नहीं बल्कि ग्राहक की जरूरतों को समझने की आपकी एबिलिटी में। सबसे पहले जानिए ग्राहक वास्तव में चाहता क्या है, उसकी परेशानियां क्या हैं, उसकी रातों की नींद किस बात ने उड़ा रखी है। यहां एक गोल्डन रूल है, सुनना बोलने से कहीं ज्यादा पावरफुल है। 2 कान और 1 मुंह इसलिए मिला है कि आप 2 गुना सुने और आधा बोलें। जब आप जेन्युइनली ग्राहक की बात सुनते हैं तो आप सिर्फ शब्द नहीं सुनते, आप उनकी चिंताएं, उनकी आशाएं, उनके डर सुनते हैं। और जब आप वास्तव में समझ जाते हैं कि ग्राहक की असली जरूरत क्या है, तभी आप उन्हें परफेक्ट सॉल्यूशन दे सकते हैं। ये अप्रोच सिर्फ एक सेल नहीं बनाता, ये रिलेशनशिप बनाता है। ये ट्रस्ट की नींव रखता है जो हर लॉन्ग टर्म सक्सेस की आधारशिला है। जब ग्राहक महसूस करता है कि आप उसे समझते हैं, तो वो सिर्फ आपका कस्टमर नहीं रहता, वो आपका एडवोकेट, आपका ब्रांड एम्बेसडर बन जाता है। याद रखिए, प्रोडक्ट बेचना तो आसान है, लेकिन ग्राहक का दिल जीतना यही असली बिजनेस है। ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण कोई ऑप्शन नहीं है, ये सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है। क्योंकि आज के युग में जहां चॉइसेस अनगिनत हैं, वहां जीतता वही है जो ग्राहक की भाषा बोलता है, उनकी समस्याओं को अपना मानता है। अध्याय 10, अपने आप को बेचना, क्योंकि आप ही अपना पहला प्रोडक्ट हैं। यहां एक सच्चाई है जो हर सफल सेल्स पर्सन जानता है। किसी भी उत्पाद को बेचने से पहले आपको खुद को बेचना होता है। सोचिए, जब आप किसी दुकान में जाते हैं और वहां का विक्रेता बेरुखा, अविश्वसनीय या बेईमान लगता है, तो क्या आप उससे कुछ खरीदना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं।
ग्राहक पहले आप पर विश्वास करते हैं, फिर आपके उत्पाद पर। ये ट्रस्ट का खेल है, और ट्रस्ट रातों रात नहीं बनता। ईमानदारी, विश्वसनीयता और ग्राहक में वास्तविक रुचि दिखाना, ये 3 पिलर्स हैं आपकी सेल्स पर्सनैलिटी के। जब आप जेन्युइन होते हैं तो लोग आपकी एनर्जी को महसूस करते हैं। वे समझ जाते हैं कि आप सिर्फ कमीशन के लिए नहीं, बल्कि उनकी मदद के लिए वहां हैं। और यही वो मैजिक मोमेंट होता है जब ग्राहक आप पर भरोसा करते हैं, तो वे आपसे खरीदना ही नहीं, बल्कि बार बार खरीदना चाहते हैं और अपने दोस्तों को भी आपके पास भेजते हैं। याद रखिए, आपका व्यक्तित्व और रवैया आपका सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल उपकरण है। कोई भी ब्रोशर या प्रेजेंटेशन इसकी बराबरी नहीं कर सकता। स्वयं में विश्वास और दूसरों की मदद करने की सच्ची इच्छा, यही सफलता की असली नींव है। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तो दूसरे आप पर क्यों विश्वास करेंगे? आपकी कॉन्फिडेंस, आपकी स्माइल, आपकी बॉडी लैंग्वेज सब कुछ बोलता है, और अक्सर आपके शब्दों से ज्यादा जोर से। अध्याय 11, समाधान प्रदान करना। प्रॉब्लम सॉल्वर बनिए, ना कि प्रोडक्ट पुशर। अब आइए बिक्री की असली परिभाषा समझते हैं। बिक्री वास्तव में समस्या समाधान के बारे में है, ना कि जबरदस्ती कुछ थोपने के बारे में। सबसे बेहतरीन सेल्स पीपल वे नहीं होते जो सबसे ज्यादा बोलते हैं, बल्कि वे होते हैं जो सबसे अच्छी तरह सुनते हैं। जब आप ग्राहक की समस्या का वास्तविक समाधान प्रदान करते हैं, तो बिक्री स्वाभाविक रूप से होती है, बिना किसी प्रेशर या मैनिपुलेशन के। ये केवल उत्पाद की फीचर्स को रटे रटाए अंदाज में सूचीबद्ध करने के बारे में नहीं है। हर ग्राहक को ये नहीं सुनना है कि आपके प्रोडक्ट में 10 फंक्शंस हैं या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। उन्हें ये जानना है कि ये उनकी विशिष्ट जरूरतों को कैसे पूरा करता है। उदाहरण के लिए, एक रेफ्रिजरेटर बेचते समय ये मत कहिए कि इसमें 300 लीटर कैपेसिटी है, बल्कि कहिए आपके 5 लोगों के परिवार के लिए ये 1 हफ्ते की सब्जियां और ग्रोसरीज आराम से स्टोर कर सकता है, और मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल में भी सेविंग होगी। मूल्य प्रदर्शित करना हमेशा मूल्य बताने से अधिक प्रभावी और कन्विंसिंग होता है। शो, डोंट जस्ट टेल, ये गोल्डन रूल है। जब ग्राहक अपनी आंखों से देखते हैं, अपने हाथों से महसूस करते हैं और समझ जाते हैं कि आप वाकई उनकी मदद करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, न कि सिर्फ अपना टारगेट पूरा करने के लिए, तो वे न केवल आपके साथ व्यापार करना चाहते हैं, बल्कि आपके लॉयल कस्टमर्स बन जाते हैं। और लॉयल कस्टमर्स ही हर बिजनेस की सबसे बड़ी एसेट होते हैं। अध्याय 12, सफलता की नई परिभाषा। युवक की यात्रा का अंतिम पड़ाव आ चुका था, लेकिन ये कोई साधारण अंत नहीं था, ये एक नई शुरुआत थी। महीनों की सीख, अनुभव और आत्म खोज के बाद वो एक ऐसी सच्चाई के सामने खड़ा था जो उसकी पूरी दुनिया बदलने वाली थी। एक शाम अपने कैबिन में बैठे हुए जब वो अपने सेल्स रिपोर्ट्स देख रहा था, तभी अचानक उसे एहसास हुआ, सफलता का असली मतलब क्या है। वे नंबर्स, वे ग्राफ्स, वे टारगेट्स, ये सब तो बस परिणाम थे। असली जादू तो कहीं और छिपा था। सफलता केवल बिक्री संख्या के बारे में नहीं थी, न ही ये क्वार्टरली टारगेट्स अचीव करने या मंथली इंसेंटिव्स जीतने के बारे में था। ये तो बहुत गहरा, बहुत व्यापक और बहुत अधिक मीनिंगफुल था। सच्ची सफलता इस बारे में थी कि आपने कितने लोगों की जिंदगी को छुआ, कितने समस्याओं का समाधान दिया और कितने दिलों में विश्वास जगाया। ये इस बारे में थी कि आप कितने लोगों की मदद करते हैं और कितने संतुष्ट ग्राहक बनाते हैं। ऐसे ग्राहक जो सिर्फ आपके प्रोडक्ट्स नहीं, बल्कि आपकी इंटेग्रिटी और जेन्युइननेस के फैन बन जाते हैं। उसे याद आया कि जब वो अपनी सेल्स करियर की शुरुआत में डेस्परेट होकर टारगेट्स के पीछे भागता था, तब वो कितना स्ट्रेस्ड और फ्रस्ट्रेटेड रहता था। लेकिन अब जब उसने अपना फोकस बदल लिया था, कस्टमर्स की सर्विस पर, उनकी ज़रूरतों को समझने पर, उनके साथ जेन्युइन रिलेशनशिप्स बनाने पर, तब एक अद्भुत बात हुई। बिक्री अपने आप होने लगी थी। जैसे किसी ने कहा है, व्हेन यू फोकस ऑन सर्विंग पीपल, सेल्स हैपन ऑटोमेटिकली। ये सिर्फ एक कोट नहीं था, ये उसका लिव्ड एक्सपीरियंस बन गया था। द 1 मिनट सेल्स पर्सन की टेक्निक्स सरल लेकिन गहरी थीं, जैसे किसी पुरानी विजडम को मॉडर्न लैंग्वेज में ढाला गया हो। 1 मिनट गोल्स ने उसे क्लैरिटी दी, 1 मिनट प्रेजिंग्स ने उसे कॉन्फिडेंस दिया, और 1 मिनट रीडायरेक्ट्स ने उसे सीखने और बेहतर बनने की राह दिखाई। लेकिन इन सब के पीछे जो मूल सिद्धांत था, वो था लोगों की परवाह करना। अब युवक इन सिद्धांतों को अपने पूरे जीवन में लागू करने के लिए तैयार था। वो जानता था कि ये रातों रात नहीं होगा, कि चैलेंजेस आएंगे, कि कभी कभी वो फिसलेगा भी। लेकिन अब उसके पास एक कंपस था, एक डायरेक्शन था, एक पर्पस था।
उसे पता था कि सच्ची सफलता दूसरों की सेवा करने में निहित है, ना कि उन्हें मैनिपुलेट करने में, ना कि उनसे कुछ छीन लेने में। जब वो अपनी विंडो से बाहर देखता था तो उसे दुनिया अलग नजर आती थी। हर व्यक्ति एक पोटेंशियल कस्टमर नहीं बल्कि एक इंसान था, अपनी होप्स, ड्रीम्स और प्रॉब्लम्स के साथ। और अगर वो उनकी सच्चे दिल से मदद कर सकता था तो सक्सेस उसका पीछा करती थी, वो सक्सेस का पीछा नहीं करता था। युवक मुस्कुराया। उसकी जर्नी यहीं खत्म नहीं हो रही थी, ये तो बस शुरुआत थी। एक नए युवक की, एक नए सेल्स पर्सन की, और सबसे महत्वपूर्ण, एक बेहतर इंसान की। द 1 मिनट सेल्स पर्सन का सबसे चौंकाने वाला खुलासा ये है कि बिक्री की दुनिया में सफलता के लिए आपको किसी जादुई फॉर्मूले या जटिल रणनीतियों की जरूरत नहीं है। स्पेंसर जॉनसन ने इस पुस्तक में एक क्रांतिकारी सच्चाई सामने रखी है। असली कामयाबी उन सरल, मानव केंद्रित सिद्धांतों में छिपी है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। ये किताब 3 शक्तिशाली स्तंभों पर खड़ी है: स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण, सकारात्मक सुदृढ़ीकरण और रचनात्मक प्रतिक्रिया। लेकिन इन तकनीकों की असली खूबसूरती ये है कि ये केवल बिक्री के दायरे तक सीमित नहीं है, बल्कि ये आपके व्यक्तिगत जीवन, रिश्तों और करियर के हर पहलू में जादू की तरह काम करती हैं। पुस्तक का केंद्रीय संदेश पारंपरिक बिक्री मानसिकता को पूरी तरह से उलट देता है। यहाँ बिक्री का मतलब ग्राहकों को चालाकी से फंसाना, दबाव डालना या हेरफेर करना नहीं है, बल्कि ये एक कला है जो सच्ची सहानुभूति, गहरी समझ और वास्तविक मूल्य प्रदान करने पर आधारित है। जॉनसन ये साबित करते हैं कि जब आप अपने और दूसरों के सकारात्मक व्यवहारों को लगातार सुदृढ़ करते हैं तो आप एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जहां निरंतर सुधार अपने आप होता रहता है। ये सिद्धांत इतना प्रभावशाली है कि ये न केवल आपकी सेल्स परफॉर्मेंस को बदल देता है, बल्कि आपके पूरे कार्यस्थल की संस्कृति को भी रूपांतरित कर देता है। लेकिन इस किताब की सबसे गहरी और सबसे परिवर्तनकारी थीम कहीं और छिपी है। ये विचार कि असली सफलता कभी भी स्वार्थ की नींव पर नहीं टिकती। जब आप दूसरों की सेवा करने की वास्तविक इच्छा रखते हैं, जब आपका फोकस केवल अपनी कमीशन पर नहीं बल्कि ग्राहक की समस्या हल करने पर होता है, तो कुछ जादुई होता है। ये दृष्टिकोण न केवल आपकी बिक्री के आंकड़ों को आसमान पर पहुंचा देता है, बल्कि ऐसे गहरे, विश्वास से भरे और संतोषजनक रिश्ते भी बनाता है जो सालों तक चलते हैं। जॉनसन की लेखन शैली इतनी सरल और सहज है कि जटिल अवधारणाएं भी क्रिस्टल क्लियर हो जाती हैं। उनकी व्यावहारिक सलाह सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये एक एक्शनेबल रोड मैप है जो सेल्स प्रोफेशनल्स के लिए तो अमूल्य है ही, साथ ही उन सभी के लिए भी एक खजाना है जो लोगों के साथ अधिक प्रभावी, प्रामाणिक और सार्थक तरीके से जुड़ना चाहते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और टेक केयर।